पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। हरियाणा की ओर से दिल्ली में एंट्री कर रही है टैंकर माफिया, ये इस रिपोर्ट में निहित है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसी को लेकर फटकार भी लगाई थी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। हरियाणा की ओर से दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं टैंकर माफिया। तो लगातार दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। इसी बीच कई बार सियासत जो है गरमाती हुई भी नजर आई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आया है दिल्ली सरकार के लिए कि इससे पहले आपको पानी की बहुत जल्दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब आप जो याचिका दायर की गई है, जो उसमें खामियां हैं, उसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें जल्दी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और ऐसे में आज फिर सुनवाई हो रही है दिल्ली में पानी के संकट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो हरियाणा की ओर से दिल्ली में एंट्री कर रही है टैंकर माफिया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखिए, बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और तो हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए, दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली को फटकार भी लगाई गई थी। ये कहा गया था कि जिस तरीके से आप जल्दी दिखा रहे हैं पानी मिलने की और याचिका में जो खामियां मिली हैं उस पर जल्दी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। देखिए शमिष्ठा, भले ही आतिशी जो दिल्ली की मंत्री है उतना ही ध्यान देती हूँ, लेकिन देखिए एक बात है हमेशा के लिए कि कोई भी जब आपदा आती है तो उसका प्रबंधन पहले करना होता है। तो ऐसी आपदा जब दिल्ली में आ रही थी तो उसका प्रबंधन पहले क्यों नहीं किया गया और क्यों आखिरकार जो सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है। देखिए, हरियाणा लगातार कह रहा है कि वो अपने जो जितनी उनकी संधि हुई है जल संधि, उससे ज्यादा का पानी जो है वो दिल्ली सरकार को देने का काम कर रहा है। और ऐसे में टैंकर माफिया का और एक उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि टैंकर माफिया जो है वो हरियाणा में सक्रिय है और उसे जो है रोकने के लिए कोई प्रबंध करने चाहिए। इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया है कि आपने रोकने के लिए क्या प्रबंध किया। उनका कहना है कि यह यमुना पार से हरियाणा के हिस्से में है और वहां उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे में देखिए, दिल्ली सरकार जो है वो अपनी नाकामियों की गेंद जो है वो हरियाणा के पाले में सरकार देती है। लेकिन असल में उन्हें व्यवस्था बनानी चाहिए थी, प्रबंधन करना चाहिए था। हरियाणा लगातार कह रहा है, हरियाणा के जो सिंचाई मंत्री हैं उनकी ओर से भी लगातार यह ध्यान दिया गया है कि वे ज्यादा जो दूषित पानी है उनके दिल्ली के हिस्से का उससे ज्यादा देने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि सुप्रीम सुनवाई में क्या आखिरकार कोर्ट आदेश देता है, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता जो है वो जल संकट में त्राहिमाम कर रही है और इस संकट का निजात जो है वो कई सरकारों को मिलकर करना होगा और इसके लिए केंद्र को भी हस्तक्षेप करना हो सकता है। और खासतौर पर दिल्ली का देखिए मसला भी ऐसा ही है, हरियाणा से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो कई राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई दिल्ली का निदान जो है सबको मिलकर ही करना होगा। जी
अमित, बिल्कुल दिल्ली सरकार की यहाँ पे जो प्रबंधन है ये नाकामी भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जब पहले सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है पानी देगा 137 क्यूसेक, और उस पर भी मंजूरी मिल गई थी। हालांकि वहां से फिर एक बार मना कर दिया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जल अधिकारी, उनको भी फटकार लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर नाकामी जो है दिल्ली सरकार की जरूर देखी जा रही है। फिलहाल क्या लगता है कि जो अब सुनवाई हो रही है उस दौरान क्या रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है, वो पीड़ित व्यक्ति है, संस्था है, सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेती है। अब ऐसे में कोर्ट की क्या गाइडलाइन आएगी, क्या आदेश आएंगे, निर्देश आएंगे, उनके आधार पर अगली कार्रवाई क्या करती है और राज्य सरकारें जो संबंधित है इस मामले से, उनके लिए क्या आदेश निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट देती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुनवाई चल रही है और ये अहम सुनवाई है, न केवल दिल्ली सरकार के लिए, हरियाणा के लिए भी, और साथ साथ उनसे संबंधित राज्यों के लिए और दिल्ली की जनता के लिए जो है, क्योंकि वो बेबसी में जी रही है और पानी के लिए चिल्ला रही है, ना ही उन्हें पानी मिल रहा है, और जो पानी पहुंचा रहे हैं उन पर माफिया जो होने का भी आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है, यह अहम सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश देता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्योंकि दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की है।